बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बेटे डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर में से फिटनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। इन दो टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे आज हम। फिटनेस का रेफरेंस डार्विन की टर्म जो फिटनेस है उसी से रिलेटेड है। लाइक एवोल्यूशनरी एतबार से जो आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें जो फिटनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही है, और उसी की एप्लीकेशन विद सम एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। एवोल्यूशनरी फिटनेस हमने एवोल्यूशन के सिलेबस में भी लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया था प्रॉपर्ली। दैट फिटनेस इन केस ऑफ एवोल्यूशन इट रेफर्स टू द मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। अगर कोई स्पीशी ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रही है और उसकी वायबिलिटी सर्वाइवल भी ज्यादा है एज कंपेयर टू अनदर स्पीशी, तो जिस स्पीशी की वायबिलिटी और रिप्रोडक्शन ज्यादा है, ज्यादा ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर रहे हैं जिसके, दैट स्पीशीज said to be more fit in the environment as compared to the other species. So ऐसा ही कुछ concept यहाँ पे ऐड किया गया fitness and coefficient of relatedness में भी। Evolutionary fitness is how well a species able to survive and reproduce in its environment. दो चीजें हैं, viability, survival, and second one is reproduction. कि जिस स्पीशी में ज्यादा होंगी उसकी फिटनेस, एवोल्यूशनरी फिटनेस ज्यादा होती है। Charles Darwin outlined the mechanisms of how species change by natural selection as well as sexual selection। दो तरह की जो है वो terms use की थी हमने, natural selection as well as sexual selection। When we use the term fitness in the context of evolutionary or behavioral biology, we're actually referring in some way to reproductive success of that individual, to the number of copies of its genome that it manages to pass on to the next generation। एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के जीनोम की कॉपीज कैरी कर रहा होता है। इट मींस मोर आर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मोर आर द ऑफस्प्रिंग्स, मोर आर द कॉपीज ऑफ जीनोम व्हिच आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इसीलिए इंडिविजुअल्स को व्हीकल्स कंसीडर किया गया फॉर द जीन प्रोपगेशन, फॉर जीन कैरियर। के इंडिविजुअल जो हैं वो जीन कैरी कर रहे होते हैं, जो पेरेंटल ऑफस्प्रिंग्स हैं, पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन के लिए। The classical fitness of an individual can be thought of quite simply as the number of offspring it produces during its lifetime that go on to the reproductive age by themselves। और इसको हम इंक्लूसिव फिटनेस, डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस के रेफरेंस से फर्दर इलेबोरेट कर रहे हैं। But if you think about it, this is really only one component of fitness। To use myself as an example, ये राइटर कह रहे हैं कि अगर आप राइटर की एग्जांपल लेते हैं, that writer can achieve fitness by caring of his son William and doing all in his power to ensure that he survives to maturity। अगर एक शख्स अपने बेटे को मेच्योरिटी तक पहुंचाता है, सर्वाइवल उसकी जो है वो उसको इंश्योर करता है, इट मींस वो डायरेक्टली अपने जीन्स को सेव कर रहा है। वो अपने जीन्स के ऊपर डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल या डायरेक्ट जो है उसकी फिटनेस बढ़ रही है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने रिलेटिव्स, अपने बहन भाइयों के बच्चों को उनकी केयर करता है, या वो जो उसका अपना बेटा उसके कजन को भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है, तो इस तरह से भी वो कुछ अपने जीन्स प्रिजर्व कर रहा होता है जो उसके रिलेटिव्स ने उसके साथ शेयर किए हुए। इस तरह से एक इंडिविजुअल अपने जीन्स, शेयर्ड जीन्स की प्रोटेक्शन भी करता है। डायरेक्ट अपने जीन्स जो अपने ऑफस्प्रिंग्स में हो उनको प्रोटेक्ट करना, ऑफस्प्रिंग की सर्वाइवल में हेल्प करना, इट्स रेफर्ड एज डायरेक्ट फिटनेस। और अगर रिलेटिव्स, अगर किसी और रिलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल के जीन्स को अगर प्रोटेक्ट किया जाएगा, दैट मींस वी आर कैरिंग आउट इनडायरेक्ट फिटनेस। डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस को कम्युलेटिव वे में इंक्लूसिव फिटनेस भी कहा जाता है, कि ये टोटल या इंक्लूसिव फिटनेस के दो कंपोनेंट्स हैं, एक डायरेक्ट फिटनेस है और दूसरा इनडायरेक्ट फिटनेस, जो दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। हैमिल्टन एक साइंटिस्ट है जिसकी पिक्चर भी राइट साइड पे आपको नजर आ रही होगी।
इसका एक रूल है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस दैट इंक्लूसिव फिटनेस इज इक्विवेलेंट टू द इंडिविजुअल्स टोटल फिटनेस. अब इंक्लूसिव फिटनेस में एक डायरेक्ट कंपोनेंट आ गया, इंडिविजुअल्स ओन रिप्रोडक्शन एंड हेल्पिंग द ऑफस्प्रिंग्स टू सर्वाइव, और इनडायरेक्ट में is the action of the individual that increases fitness of its relatives. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिटनेस दोनों को मिला के जो है वो इंक्लूसिव फिटनेस का कॉन्सेप्ट इसके लिए ऐड किया जाता है. इससे रिलेटेड आपने वैसे एल्ट्रुइज्म और किन सिलेक्शन की टर्म्स भी पढ़ी हुई हैं प्रीवियस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में. That kin selection is a form of natural selection that favors the spread of alleles that increases the indirect component of the fitness. कि जीन्स अगर सर्वाइव करेंगे बाय द सर्वाइवल ऑफ द जीन्स ऑफ द रिलेटिव्स, तो उससे भी इनडायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल की जो सर्वाइवल है या उसके जीनोम की जो प्रोटेक्शन है, जीनोम की जो इनहेरिटेंस है, वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी. तो ये भी एक वे जो है वो हो सकता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिटनेस. What are the fitness coefficients or coefficient of relatedness? The table on the right side, which you can observe, is showing the average coefficient of relatedness. कि किस रेशियो से कोई इंडिविजुअल जो है वो रिलेटेड है, अगर तो जीन्स को कैरी करता है या सर्वाइवल में हेल्प मिलेगी, फिटनेस बढ़ेगी उसकी, बिटवीन अ फादर एंड सन, एन अंकल एंड नीस एंड अदर रिलेटिव्स. लाइक पेरेंट और उनके जो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस यानी आर की वैल्यू 0.5 होती है. फुल सिबलिंग्स जो बहन भाई हैं आपस में, उनके लिए भी 0.5 है ये वैल्यू, जबकि ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड के लिए वैल्यू रह जाती है 0.25. कि ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड में कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस जेनेटिक जो जीनोम का रिलेशनशिप, जितना जीनोम की कंजर्वेशन होगी वो होगी 0.25. अंकल नीस के लिए भी इतनी है, और कजन्स के लिए वैल्यू और कम होके 0.125 रह जाएगी. As a cautionary note, however, it should be borne in mind that only those relatives that I actually help can be included in the calculation of my inclusive fitness, and that by acting to increase my indirect fitness, I might in fact reduce my direct fitness. Right? तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो relatives की help कर रहा है, तो क्या इससे उसकी जो direct inheritance होनी थी, जो उसके direct fitness है, जो उसके आप कहें direct offsprings हैं, क्या उनकी फिटनेस पे कोई असर पड़ता है? The calculation is not therefore a simple summation of the relevant coefficient. ये simple coefficient नहीं है कि ये इतने जीन्स इसके पास हैं तो इतने जीन्स इसके पास हैं. इसमें सारी चीजों को देखा जाता है कि अगर इनडायरेक्ट फिटनेस को फोकस किया जा रहा है तो डायरेक्ट फिटनेस पे क्या असर पड़ेगा, सारी चीजों को सम अप किया जाता है. इसी के इलेबोरेशन में चंद एक एग्जांपल्स और हैं यहाँ पे. लाइक यूसोशल एक टर्म यूज हुई है यहाँ पे. Eusocial are the animals which are living in cooperative group, जिसमें usually female तो single होती है, but there are several males that are reproductively active, and the non-breeding individuals care for the young or protect and provide for the group. Eusocial termites, ants, and naked mole rats. या आपने जो है वो Hymenopteran insects, honeybees, wasps, ants, ये जो दूसरे इंसेक्ट्स का यहाँ पे जिक्र है, टर्माइट्स वगैरह, इनके हवाले से डिस्कस किया होगा कि ये ग्रुप्स में रहते हैं, एग्रीगेशन बिहेवियर इनका, और इस एग्रीगेशन बिहेवियर के हवाले से इनमें यू सोशल बिहेवियर नजर आता है. दैट इज वन फीमेल एंड मल्टीपल एक्टिव मेल्स व्हिच आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. और जो नॉन ब्रीडिंग फ्लाइज थी, नॉन ब्रीडिंग हनी बीज आपने जो ऑब्जर्व की थी, सोल्जर बीज, वर्किंग बीज, उनका काम केयरिंग करना होता है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स व्हिच आर रिप्रोड्यूसिंग. तो वो उसमें हमने एल्ट्रुइज्म या किन सिलेक्शन में ये बात डिस्कस की थी कि वो जो बीज, केयरिंग बीज या प्रोटेक्टिंग बीज या प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी एक्चुअली कुछ जीन्स शेयर कर रहे होते हैं ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स के साथ. तो ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करके नॉन ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स भी अपने जीन्स, शेयर्ड जीन्स को आगे पहुंचा सकते हैं. In terms of our understanding of animal behavior, an appreciation of inclusive fitness is important. For example, it helps to understand the evolution of helping behavior in a range of species. It also provides an explanation for the evolution of the eusocial behavior of bees,
ants and wasps. बाजुकात ऐसा होता है, हम भी आगे एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं, कि खुद रिप्रोड्यूस करने की बजाय जो रिलेटिव हैं दूसरे इंडिविजुअल्स उनको हेल्प करना, ये ज्यादा फिटनेस को इंक्रीज कर देता है. इसकी एग्जांपल हम इंसेक्ट कॉलोनीज पे भी देखते हैं. जस्ट 1 मिनट. सो हम डिस्कस कर रहे थे कि एल्ट्रिज्म का जो बिहेवियर होता है, किन सिलेक्शन का जो बिहेवियर है इन यू सोशल इंसेक्ट्स में, वो किस तरह से फिटनेस को इंक्रीज कर रहा होता है. आपने हनी बीज में स्टीराइल वर्कर्स के हवाले से पढ़ा हुआ है. हाइमेनॉप्टेरा इंसेक्ट जितने भी हैं, वेस्प्स, टर्माइट्स, आंट्स, हनी बीज, these sterile workers have a coefficient of relatedness to their mothers of 0.5, and if they were to breed would of course achieve 0.5 themselves, but by rearing their siblings they in fact gain an R value of 0.75. मदर तो उनकी जो वो रिप्रोड्यूस कर रही होती है, जो क्वीन बी आपने पढ़ा हुआ है, हनी बी, वो तो रिप्रोड्यूस करेगी ही, लेकिन अपने सिबलिंग्स को, क्योंकि ये हैप्लॉइड होते हैं, मेल स्टीराइल वर्कर्स दे आर हैप्लॉइड, मेल स्टीराइल जो ड्रोन्स है वो हैप्लॉइड हैं, और जो दूसरी हनी बीज हैं, फीमेल हनी बीज जो स्टीराइल होती हैं, वर्कर बीज, उनके बारे में भी लिख रहे हैं कि अगर वो अपनी मदर और सिबलिंग्स को जो है वो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली पासिंग ऑन मोर जेनेटिक वैल्यू एज कंपेयर टू देयर ओन रिप्रोडक्शन. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम ऑफ दीज इंसेक्ट्स. हमने पढ़ा कि मेल हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल डिप्लॉइड. फीमेल हाइमेनॉप्टेरा इंसेक्ट्स, हाइमेनॉप्टेरा में सारे आ जाते हैं जो मैं अभी बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वेस्प्स, हनी बीज, जो बाइटिंग फ्लाइज जिनको हम कहते हैं, they are diploid organisms having 2 copies of each chromosomes in their cell nuclei. Males, on the other hand, are the product of an unfertilized egg and so possess only one set of chromosomes. They are haploids. Sisters that are the product of single mating will therefore all inherit the same chromosome from their father and half of those of their mother. On average, therefore, they share 75% of their genome. So it means कि जो इंडिविजुअल्स खुद अगर वो मीटिंग कर रहे हैं तो 50% जीनोम जो आगे पास हो रहा होता है, पर इन केस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर किन्स एज वेल एज प्रोटेक्टिंग अदर्स एंड हेल्पिंग अदर्स टू रिप्रोड्यूस, दे आर पासिंग ऑन 75% ऑफ देयर जीनोम. तो इस तरह से बाज़ औक़ात जो है वो टू हेल्प अदर्स इन रिप्रोडक्शन कैन हेल्प इन पासिंग मोर जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू देयर ओन रिप्रोडक्शन. तो ये उनकी एग्जांपल है. सेकेंड पोर्शन जो बेटे यहाँ पे डिस्कस किया गया, दैट इज एनवायरनमेंट एंड द बिहेवियर. ये बिहेवियर का भी इन्फ्लुएंस जो एनवायरनमेंट के साथ क्या है.